समाज बड़ा है, देश बड़ा है कि राजनीति बड़ी है कि सरकारें बड़ी है, यह सवाल हिंदुस्तान के सामने है। रोजगार के सवाल पे लोगों को ढूंढा जाए, सड़कों पे लाया जाए तो उनकी तादाद कम हो। दोहरा मापदंड मान इस देश में तानाशाही, अधिनायकवाद, राजशाह जो निकलेगी दिल से तो क्या समझते हो, खाली जाएगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। भाजपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा और नवीन जिल्दन ने जिस तरह का बयान दिया और उसके बाद जिस तरह से मुसलमानों की तरफ से आक्रोश नज़र आने लगा और उसके बाद जब कार्रवाई के नाम पर बुलडोज़र अब चल रहा है, कहा जा रहा है कि संविधान को ताक पर रख दिया गया है। अब ऐसे में इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के कद्दावर नेता और बिहार विधानसभा सदस्य शकील अहमद खान। नखरे वाला बेटा हो या डाइटिंग वाली बेटी, डायबिटिक दादाजी हो या वेजिटेरियन मामा जी, सबको मिलेगा उनकी पसंद का खाना बस एक क्लिक पर। डाउनलोड रेल रेस्टोरेंट ऐप एंड गेट टेस्टी फूड्स ऑन योर सीट। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। आजकल जो माहौल हो रहा है और जिस तरह से बयानबाजी लगातार कहा जाए नफरती बयानबाजी हो रही है और उससे जो रिएक्शन हो रहा है और एक्शन के नाम पर बुलडोज़र चल रहा है, तो इस पर क्या नज़रिया रखती है कांग्रेस और आप क्या कहें? क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों की राजनीति भोंडेपन से यहाँ हो रही है। भारतीय जनता पार्टी वैचारिक तौर पर नफरती वातावरण फैलाने में माहिर रही है और आरएसएस ख़ास तौर पे 1925 से लेके आज 2022 तक उसके जो अपने कारनामे रहे हैं, उनके लोगों के, उनके संगठन के साथ जुड़े हुए लोगों के कारनामे, अब तो वो सरकार में भी है, तो उन कारनामों को जब हम ऐतिहासिक तौर पर देखते हैं, किताबों में पढ़ते हैं, आचरण को देखते हैं, उनके डॉक्यूमेंटेशन को देखते हैं, तो उससे और चूँकि उनको इस काम को करने में लाभ मिलता है, एक पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स में, एक मेजॉरिटी माइनॉरिटी की पॉलिटिक्स करने में, एक ध्रुवीकरण की राजनीति में उनको लाभ मिलता रहा है, तो अपनी लाभ की राजनीति से वो सरकार बना रहे हैं, लेकिन देश और समाज का इससे नुकसान हो रहा है। समाज बड़ा है, देश बड़ा है कि राजनीति बड़ी है कि सरकारें बड़ी है, यह सवाल हिंदुस्तान के सामने है। हिंदुस्तान एक बहुआयामी देश है, हिंदुस्तान एक मल्टी कल्चरल देश है, मल्टी रिलीजियस, मल्टीलिंगुअल देश है। ऐसे देश में सभी लोगों के अपने अपने जज्बात होते हैं। हिंदू समाज के जज्बात होते हैं, मुस्लिम समाज के होते हैं, सिखों के होते हैं, ईसाइयों के होते हैं। हिंदू समाज के विदिन भी बहुत लोगों के अपने अपने जज्बात होते हैं, अपनी अपनी मान्यताएं होती हैं। मुसलमान समाज के अंदर भी विभिन्न जो संप्रदाय हैं उनके भी अपनी मान्यताएं होती हैं। तो हम ये ख्याल रखा करें अपने वक्तव्यों में, अपने आचरण में, अपनी आइडियोलॉजी में कि हम किसी को आहत नहीं पहुँचाएँ। लेकिन हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि आहत की राजनीति करने में आसानी से मोबिलाइजेशन किया जा सकता है, और ये बात मैं दोनों तरफ के समुदायों को बोल रहा हूँ कि ऐसा वातावरण जिसमें कि इश्ताल अंगेज़ और जज्बाती नारे लगें या बातें की जाएं, तो उसमें ताली बजाने वालों की तादाद बढ़ जाती है। रोज़गार के सवाल पे लोगों को ढूंढा जाए, सड़कों पे लाया जाए तो उनकी तादाद कम होती है। नुपुर शर्मा का बयान एक सोची समझी स्कीम के तहत भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा से मिलती हुई ज़बान है, और उस ज़बान में जाहिर सी बात है कि एक बड़े समुदाय की जो आस्था है, उस आस्था के ऊपर उन्होंने कुटाराघात किया और उसका जवाब उनको दुनिया भर में चारों तरफ से मिला। फिर भारतीय जनता पार्टी ने बड़े ही मासूमियत से उनको हटा दिया। मैं ये देखता हूँ कि छोटे छोटे बयानात पर आहत हो गए लोग इसके नाम पर तो बुलडोज़र चल जाता है, अरेस्टिंग हो जाती है। हमारा दलित नेता जिग्नेश मेवानी के एक ट्वीट पर अरेस्टिंग हो जाती है उसकी। यहाँ तो इतना बड़ा बयान है जो इंटरनेशनल मुद्दा बना, अरेस्टिंग नहीं होती है। FIR लोगों ने हर जगह किया, अरेस्टिंग नहीं होती है। तो ये दोहरा मापदंड मान इस देश में चलाया जा रहा है। नखरे वाला बेटा हो या डाइटिंग वाली बेटी, डायबिटिक दादाजी हो या वेजिटेरियन मामा जी, सबको मिलेगा उनकी पसंद का खाना बस एक क्लिक पर। डाउनलोड रेल रेस्टोरेंट ऐप एंड गेट टेस्टी फूड्स ऑन योर सीट। भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि वो कोर्सिव पॉलिटिक्स से, बुलडोज़र की पॉलिटिक्स से, नफरती वातावरण फैला करके, डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स को फैला करके, क्योंकि अनुयायी तो अंग्रेज़ों के हैं ये लोग,
करके उनको फ़ायदा होगा। मैं मानता हूँ कि अब हिंदुस्तान का समाज बहुत ही मैच्योर्ड है, बहुत परिपक्व है, और जिस तरह के हालात वो पैदा कर रहे हैं, इस हालात के नतीजे में मुल्क बनेगा ऐसा मैं नहीं मानता। ऐसे हालात के नतीजे में आपसी लड़ाइयों, आपसी संघर्षों के कारण मुल्क कमज़ोर होगा। हमारे बाबाओं ने, पेशवाओं ने, फ़कीरों ने, बुज़ुर्गों ने, हमारे किताबों ने मुल्क को कमज़ोर करने के लिए हमको नहीं सिखाया है। मुल्क कैसे मजबूत बनेगा? मुल्क तब मजबूत बनेगा जब मुल्क में रहने वाले लोग मजबूत होंगे, उनकी इकोनॉमी कंडीशन मजबूत होगी, उनके रोज़गार के हालत मजबूत होंगे, उनके घरेलू उत्पादन की क्षमता उनकी बढ़ेगी, आपस में भाईचारा होगा, शांति होगा। तो अशांति फैला करके, और आप किससे बदला ले रहे हैं? आप ठेले वाले का, किसी गरीब ठेले वाले का आप तरबूज को फेंक करके किससे बदला ले रहे हैं? आप कौन सा चीज़ दिखा रहे हैं? आप बिना और अदालत को धत्ता बताते हैं। और सबसे बड़ी बात, जिस तरह से बुलडोज़र चलाया जा रहा है, तो ये सवाल उठ रहा है कि अगर किसी ने कोई गलती की भी, तो क्या अगर किसी ने किसी की हत्या कर दी तो उसके पूरे परिवार को फांसी दे दिया जाए? इस तरह के भी सवाल उठ रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा, इसको बोलते हैं तानाशाही, अधिनायकवाद, राजशाही। इस राजशाही के ख़िलाफ़, ब्रिटिश इम्पीरियलिज़म के ख़िलाफ़ हम लोगों ने इतनी बड़ी लड़ाई 1857 से 1947 तक लड़ी। 90 साल का स्ट्रगल चला, और उसके बाद मुल्क आज़ाद हुआ, संविधान बना, अदालतें बनी, मुनसिफाना अमल हुआ वहाँ। तो इंसाफ अदालत से मिलता है। यहाँ तो गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे का भी ट्रायल किया गया, जबकि सामने उसने गोली मारी थी। किन पार्टी के साथ और संगठन के साथ उस संगठन था, सब कुछ जानने के बावजूद ट्रायल होता है। और ट्रायल का मौका में क्या होता है कि अगर वकील नहीं मिलता तो सरकारी वकील प्रोवाइड किए जाते हैं। ये है कानून, ये है कानूनी चारागोई। तो अदालत को धक्का वही लोग बताते हैं जो लोग अदालत, कानून, संविधान को नहीं मानने वाले लोग। चूँकि सरकार में हैं तो जो चाहेंगे कर लेंगे। मेरा ही मन न चाहे तो बहाने हज़ार हैं। तो तरह तरह के बहाने बना करके, और आप किसको सता रहे हैं? आप हिंदुस्तान के किन लोगों को सता रहे हैं? आप गरीब, नातवा, मासूम लोगों को आप सताने में लगे हुए हैं। आप कमज़ोर लोगों को सताने में आप लगे हुए हैं। तो सता लीजिए। आह जो निकलेगी दिल से तो क्या समझते हो, खाली जाएगा? आह पड़ेगा इनको। ये आह पड़ने वाला काम कर रहे हैं। अदालत को आप धक्का बता रहे हैं, अदालती बात नहीं मानते हैं। आप अदालत में ले जाइए ना कि हाँ मैं प्रोटेस्ट कर रहा था और मैंने प्रोटेस्ट करते हुए सरकारी प्रॉपर्टीज़ को नुकसान पहुंचाया है। हम लोग पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, हम लोग के ऊपर भी केसेस हैं। तो क्या हमारी गर्दन उड़ा दी जाएगी? क्या अदालत फैसला करेगा कि हाँ मैं सही कर रहा था कि गलत कर रहा था? अगर गलत कर रहा तो अदालत हमको कानूनी तौर पर सज़ा देगी, हम जेल जाएंगे। लेकिन आप बिना किसी प्रक्रिया के आपने वो काम किया जो काम निराशा से भरा हुआ है, और जिस काम में बदले की बू आती है, और जिस काम में सिर्फ़ और सिर्फ तकलीफ़ है और परेशानी, और कुछ नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो शकील अहमद ख़ान ने साफ़ तौर से ये बातें कही कि जिस तरह से ये बुलडोज़र चलाए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं संविधान को ताक में रख कर किया जाने वाला फ़ैसला है, और ये फ़ैसला तानाशाही की तरफ इशारा करता है। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, साथ ही साथ ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।